आज बीजेपी के संगठन मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक शुरू हो रही है। बैठक में बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर मंथन किया जाएगा। बैठक में लोकसभा चुनाव के नतीजों की समीक्षा भी होगी। तो आज से बीजेपी के संगठन मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक की शुरुआत होने जा रही है। इस बैठक में बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर मंथन हो सकता है। लोकसभा चुनाव के नतीजों की समीक्षा की जाएगी। दिल्ली में बीजेपी के विस्तार ऑफिस में ये बैठक होगी। 27-28 जुलाई को बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की भी बैठक होगी। बैठक में बीजेपी के सभी प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। तो देखिए, बीजेपी के अध्यक्ष को लेकर के अब मंथन शुरू होगा। आज से बीजेपी के संगठन मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली के बीजेपी के विस्तार ऑफिस में शुरू होगी। इसमें 27-28 तारीख को राज्यों के मुख्यमंत्री, जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वो भी शिरकत करेंगे। साथ ही साथ लोकसभा चुनाव की जो नतीजे रहे हैं, राज्यवार क्या परिणाम रहे और किस तरीके से इन्हें और सुधारा जा सकता है, इस पर भी मंथन किया जाएगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा फोकस्ड रहेगा विषय, वो बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन हो, उसके चेहरे को लेकर इस बैठक में मंथन होगा। कमलेश डिटेल्स के साथ मेरे साथ जुड़ गए मेरे सहयोगी। कमलेश, यहां पर संगठन मंत्रियों की बैठक शुरू हो रही है दिल्ली में 2 दिवसीय। इसके अलावा राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक भी 27 और 28 तारीख को शेड्यूल्ड होगी और मुद्दा रहेगा बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन हो। साथ ही साथ लोकसभा चुनाव के नतीजों पर भी समीक्षा होगी इस बैठक में। नहीं, देखिए, 2 अलग अलग विषय हैं। पहला विषय ये कि संगठन मंत्रियों की आज बैठक हो रही है और संगठन मंत्रियों की बैठक, चूंकि संगठन मंत्री संघ से आते हैं, इसलिए संगठन मंत्रियों की बैठक में संगठन पे चर्चा होती है। तो निश्चित रूप से संगठन पे आगामी बीजेपी अध्यक्ष को होगा, उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले जो बीजेपी का कॉन्स्टिट्यूशन, उसके मुताबिक जब तक 50% राज्यों में संगठन का चुनाव नहीं हो जाता, तब तक नए बीजेपी अध्यक्ष का चयन नहीं हो सकता और उसके लिए पार्टी चाहे तो कार्यकारी अध्यक्ष बना सकती है। लिहाजा जो 50% बीजेपी रूल्ड स्टेट्स है, बीजेपी राज्य है, वहाँ संगठन के चुनाव जल्दी से जल्द करवाने के लिए इस बैठक में चर्चा होगी। इसके साथ साथ चूंकि बजट पेश कर दिया गया, बजट के बाद सरकार की योजनाओं को कैसे पहुंचाना है संगठन के माध्यम से निचले स्तर पर, उस पर चर्चा होगी। और 27 और 28 तारीख को जो बीजेपी रूल स्टेट, जो 17 बीजेपी रूल स्टेट्स हैं, उनके मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई है। उसमें निश्चित रूप से पार्टी की जो लोकसभा चुनाव में 2024 में जो स्थिति हुई है, उस पर चर्चा होगी, केंद्रीय नीतियों पर चर्चा होगी, बजट पर चर्चा होगी और संगठन पर चर्चा होगी। ये 4 विषय 27-28 को केंद्रीय कार्यालय में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक में शामिल। लेकिन आज जो संगठन मंत्रियों की बैठक है, आज की संगठन मंत्रियों की बैठक में लब्बो-लुभाव यही रहेगा कि जो मुख्यमंत्रियों की बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा की जाए, उसका भी एक खाका खींचा जाएगा। जी ठीक है, जैसा कि आपने बताया कि संगठन में जब तक 50% जो बीजेपी शासित राज्य हैं या जो राज्य हैं, उनमें संगठन में नियुक्तियां नहीं हो जाती हैं, उनका चुनाव नहीं हो जाता है, तब तक अध्यक्ष नहीं चुना जा सकता। बावजूद इसके ये सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, बीजेपी में भी कयास लगाए जा रहे होंगे कि अगला अध्यक्ष पद का दावेदार कौन हो सकता है। आपके सूत्र क्या कहते हैं? बीजेपी में किस नाम को लेकर सबसे ज्यादा चर्चाएं देखने को मिल रही हैं? देखिए, फिलहाल कयास लगाना बहुत मुश्किल है। इसलिए भी मुश्किल है कि चूंकि अभी संघ में और बीजेपी में एक राय नहीं बन पाई किसी नाम को लेकर के। ये बात जरूर चली थी कि संघ की ओर से संघ चाहता था कि संघ से ओतप्रोत या संघ के पूर्णकालिक कोई कार्यकर्ता जो बीजेपी में रहा हो, वो बीजेपी का अध्यक्ष बना। लेकिन बीजेपी की जो बीजेपी, खासकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला बीजेपी, वो चाहते हैं अपने पसंदीदा लोग को बीजेपी अध्यक्ष बनाना चाहते। इसमें इस रस्साकसी में ये मामला फंसा हुआ। लेकिन कहीं न कहीं इस दोनों पशुपेश में राधा मोहन सिंह, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, बिहार के नेता, मोतिहारी से सांसद है, उनका नाम सबसे अव्वल है। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस, जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, उनका भी नाम चल रहा है। जो 2 प्रबल नाम जो खुलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन दोनों ही सिचुएशन में ये दोनों नाम दोनों को सूट करते हैं। लिहाजा इन दोनों नाम के अलावा तीसरे नाम की चर्चा फिलहाल अभी तक नहीं है। जो पहले नाम चर्चा में आ रही थी, 3-4 नाम, उन 3-4 नामों को खारिज कर किया गया है संघ के द्वारा। अब ये 2 बड़े नाम चर्चा में है, लेकिन डिसीजन संघ को लेना है और बीजेपी के बड़े नेताओं को लेना है, पार्लियामेंट्री बोर्ड के नेताओं को लेना है। फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि कौन बीजेपी का अध्यक्ष बनेगा। हाँ, इतना जरूर है कि जनवरी तक कोई कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति पार्टी कर सकती है, जो तत्काल पार्टी का कामकाज देखे। ठीक है, यहाँ पर 2 सवाल और। कल दिल्ली में
महत्वपूर्ण बैठक हुई थी बीजेपी के शीर्ष नेताओं की। इसमें संगठन मंत्री बीएल संतोष भी शामिल थे और बड़े चेहरे बीजेपी के मौजूद रहे। इस बैठक का एजेंडा क्या था, क्या इसमें भी अध्यक्ष के नाम को लेकर के कुछ चर्चाएं हुई, ये एक तो समझना चाहूंगी। दूसरी चीज ये कि लोगों का ये कहना है, जो सूत्र ये कह रहे हैं कि इस बार अध्यक्ष पद पर कोई पिछड़े वर्ग से चेहरा जो है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी तरफ से चॉइस ये है कि पिछड़े वर्ग से कोई चेहरे को इस पद का दावेदार चुना जाए। इसको लेकर आपके सूत्र क्या कहते हैं? देखिए, चूंकि स्पेकुलेशन इसलिए भी तेज है कि पिछला वर्ग जो है, इस चुनाव में पिछला वर्ग जो है 8% वोट बैंक जो बीजेपी की जो कमी आई है वो पिछड़े वर्ग से आए, इसलिए इस तरह का स्पेकुलेशन चल रहा है। लेकिन जहां तक आप बात करेंगे पिछड़े वर्ग का नेता कोई बीजेपी अध्यक्ष बने, उसको लेकर के ये कहा जाता है बीजेपी की तरफ से, चूंकि प्रधानमंत्री खुद पिछले वर्ग से आते हैं और प्रधानमंत्री एक बड़ा चेहरा है पिछले वर्ग के, लिहाजा चूंकि संगठन में अगर आप देखेंगे तो पिछड़े वर्ग के लोगों को ही प्रतिनिधित्व मिली है। ऐसे में बीजेपी नहीं चाहता कि अगला वर्ग भी पार्टी से मतलब बिफर जाए या पार्टी से हट जाए। लिहाजा हो सकता है कि चूंकि जो इस बार आप जो पार्टी का थ्रस्ट रहा है, 43% बीजेपी को वोट शेयर मिलता रहा पिछले वर्ग से, उस पिछले वर्ग में जो विपक्षी पार्टियों ने सेंध लगाने में कामयाबी हासिल, खासकर यूपी में। ऐसी स्थिति में हो सकता है पिछले वर्ग के किसी नेता को आगे किया जा सकता है। और जहां तक बात आपने कल की बैठक की कही, निश्चित रूप से जब बीएल संतोष किसी बैठक में होते हैं, उस बैठक में संगठन पर ही चर्चा होती है और ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से पार्टी अध्यक्ष को लेकर चर्चा जरूर हुई है। बहुत शुक्रिया कमलेश, बने रहिए। अगली भी खबर पर आपका इनपुट लेंगे हम।